Welcome Forex Traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स, आज है मंडे, न्यू वीक की हो गई है स्टार्ट, दिसंबर 8, 2025। या इस बार का वीकली आंसर्स मैंने किया नहीं था, उसे भी हम यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले देख लेते हैं आज एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में कोई भी खास इंपॉर्टेंट इवेंट मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर भी आप अगर देखोगे तो हमें दो टेंटेटिव इवेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं जो पूरे दिन हो सकते हैं। बेसिकली चाइना M2 मनी सप्लाई और चाइना न्यू लोन्स। इसका मार्केट में हालांकि इतना इफेक्ट हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, बट एक मॉडरेट लेवल इम्पैक्टेड न्यूज है। अगर इसका डेटा आता है तो मार्केट में हमें एक छोटी मोटी मोमेंटम या वोलेटिलिटी दिखाई पड़ सकती है। मेक अ नोट, इस हफ्ते में हमें वेडनेसडे नाइट यानी थर्सडे स्टार्ट होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। जब 12 बज जाएंगे तो हमारे पास FOMC मीटिंग मिनट्स आने वाले हैं और रेट कट होगा या नहीं ये भी हमें पता चलने वाला है। सो बी केयरफुल, इस बार वेडनेसडे हमारा थोड़ा मोमेंटम डे हो सकता है। सो बी केयरफुल, अगर आप पोजीशन कैरी करने वाले हो तो ध्यान रखिएगा, आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर आपकी पोजीशन कैरी है तो आपको स्क्वायर ऑफ करनी है, नहीं या फिर उसे कैसे कवर करना है इसे पहले देखना आपको बहुत ज़रूरी होगा। या बहुत दिनों से लॉस में पोजीशन चल रही है तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपका कैपिटल वाइप आउट ना हो, इसलिए उससे पहले ही आप आपकी पोजीशन कट कर दीजिएगा। सो ओवरऑल ये था हमारे कैलेंडर इवेंट्स की बातें। इसके अलावा जो न्यूज़ मार्केट को अफेक्ट कर रही है या मार्केट में क्या चल रहा है इसे देखने की कोशिश करते हैं। So, trading economics की न्यूज है, गोल्ड स्टेडी अहेड ऑफ फेड मीटिंग, गोल्ड प्राइस हेल्ड नियर 4200 per ounce on a Monday, stabilizing after weekly decline as traders awaited for Federal Reserve final policy meeting of the year, when the officials are widely expected to cut the interest rate। यानी इस बार होने वाली मीटिंग में हमें रेट कट होगा नहीं होगा ये क्लियरली पता चल जाएगा। और इस बार फेडरल रिजर्व लास्ट ईयर के एंड में पॉलिसी मीटिंग करने वाले हैं। मिक्स्ड US अनएम्प्लॉयमेंट डाटा एंड कोर इन्फ्लेशन इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन हैव सपोर्टेड द केस ऑफ एडिंग एडिशनल ईजिंग। यानी US का एम्प्लॉयमेंट का डाटा और कोर इन्फ्लेशन इस बार जो रेट कट होगा या नहीं इसे फ्यूल करता हुआ नजर आ रहा है, तो शायद हमें रेट कट देखने के लिए मिल सकता है। करंटली मार्केट प्राइसिंग implies at 88% probability of 25 BPS cut in the 3.75 to 4% fund rate with expectation of 2 more reduction next year। So हमें और 2 रिडक्शन अगले साल भी देखने के लिए मिल सकते है। इसके साथ ही साथ aside from rate decision, traders will also scrutinize the Fed's update economics projection for 2026 and beyond। यानी आने वाले में 2026 के अंदर क्या प्रोजेक्शन होगा ये भी इसका भी वेट ट्रेडर्स करेंगे FOMC मीटिंग मिनट्स के अंदर। Meanwhile, Tuesday job opening report, final labor market reading before the Fed's announcement will be closely watched। Elsewhere, China Central Bank increases gold reserve for the 13th consecutive month, bringing holding roughly 74.12 million troy ounce। यानी आप देख सकते हो चाइना के जो सेंट्रल बैंक है वो अभी भी गोल्ड बाइंग में इंटरेस्ट दिखा रही है। सो आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी यहाँ पे कंसेक्यूटिव कितने मंथ से चाइना गोल्ड बाय कर रहा है। और आप देख सकते हो लास्ट 1 ईयर में किस तरह से मार्केट ने मोमेंटम दी है। ऑलमोस्ट 49 to 59% गोल्ड ने अपसाइड मोमेंटम दिखाई है। सो ओवरऑल दीज आर द रीजन जिसके वजह से मार्केट गो थ्रू यानी मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहा है और आगे करने रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो ये था फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ।
टेक्निकल से एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले कर लेते हैं फ्राइडे का एनालिसिस। फ्राइडे मार्केट ओपन हुआ था 4209, मैंने आपको जोन दिया था 4250 से लेके 4194 और आपको टारगेट दिया था 4260 और आप देख सकते हो मार्केट ने ऑलमोस्ट 4259.340 से ही रिजेक्शन दिखाया है और इसी जोन में आकर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी थी और आज के दिन भी मार्केट दोबारा इसी जोन से सपोर्ट लेकर यहाँ पे ओवर अराउंड होता हुआ रेजिस्टेंस पर नजर आ रहा है। शायद इसे सपोर्ट में कन्वर्ट कर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा या नहीं, ये देखने की आज के दिन हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इन लाइंस को मैं रिमूव करता हूँ और चलते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे, 1 वीकली टाइम फ्रेम पे। 1 वीक की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो लास्ट वीक मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया था और मार्केट का न्यू हाई यानी लास्ट वीकली कैंडल से पहले वाले वीक के अंदर मार्केट ने 4264.700 यानी ये लास्ट वीक 4264 का हाई क्रिएट किया था, लो क्रिएट किया था 4160 का और मार्केट ने क्लोजिंग दी थी 4198। अगर प्रीवियसली मैं बात करूं तो आप देख सकते हो जिस तरह से हमने यहाँ सपोर्ट एक्सपेक्ट किया है, मार्केट फिलहाल तो सपोर्ट बनाकर ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। और इससे पहले आप देख सकते हो रेड और इस हफ्ते अगर मार्केट ग्रीन कैंडल बनाता है तो बहुत आसानी से 4300 मार्क कंप्लीट कर जाएगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच। उससे पहले मार्केट को अगर मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे ले चलूँ तो आप देख सकते हो मार्केट 200 के ऊपर सस्टेन करना मार्केट को डिफिकल्ट हो रहा है। तो आज के लिए सबसे पहला मेरा टारगेट यही था कि मार्केट सबसे पहले 4200 के ऊपर सस्टेन करे, क्योंकि कल की क्लोजिंग फ्राइडे की क्लोजिंग 4198 के पास थी और आप देख सकते हो आज के दिन ही मार्केट ने ओपन होते ही 4200 का मार्क बहुत आसानी से ब्रेक कर दिया है। अब ये इसके ऊपर सस्टेन करेगा या नहीं ये डिसाइड करेगा आने वाले दिनों में मार्केट ऊपर सस्टेन करेगा या नहीं। और इसके अलावा आप देख सकते हो ये हमारा एक जोन है जहां मार्केट ने बहुत आसानी से सपोर्ट बिल्डअप किया है। अगर मार्केट यहां से अनस्टेबल भी होता है तो 4132 पे मार्केट सपोर्ट लेके दोबारा 300 पे जाने की कोशिश कर सकता है। सो वीकली आंसर्स में अगर आप देखोगे तो लो पड़ा है समवेयर 4160। सो अगर मार्केट इसे नहीं छूता है तो डेफिनेटली मार्केट कोशिश करेगा 4264 का जो हाई बनाया हुआ है इसे ब्रेक करके 4300 जाने की, अगर ये ग्रीन कैंडल बनाता है तो। अगर इसे रेड बनाना है तो सबसे पहले 4160 पे आना होगा, उसके बाद मार्केट राइज करेगा और मैं 4200 पे कहीं पे भी सेल करने की कोशिश करूंगा और होल्ड करूंगा एटलीस्ट जब तक मार्केट 4132 नहीं आ जाता तब तक। सो जस्ट वेट एंड वॉच मार्केट किस तरह से डायरेक्शन देता है। और अभी FOMC मीटिंग्स है तो मार्केट डेफिनेटली डायरेक्शन बेस्ड तो नहीं पर एक अनस्टेबली मोमेंटम दे सकता है। इस बार की अगर आज की बात करूं मार्केट ओपन हुआ था 4198.165 और ओपन होते ही मार्केट ने 200 का मार्क बहुत आसानी से ब्रेक कर दिया, रादर बहुत नज़दीक था। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि आसानी से ब्रेक कर जाए और आप देख सकते हो ओपन होते ही मार्केट कुछ इस तरह से परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। ये अभी भी 4200 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है और अभी तक मार्केट ने हमें कोई भी जोन दिया नहीं है। ये आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे उलझा लग रहा है, मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। आप देख सकते हो लास्ट लो यहाँ पे है, इसके बाद का लो यहाँ पे है। अगर मार्केट इसे लास्ट लो क्रिएट करता है तो आपको एक चैनल मिल जाएगा जिसे मार्केट अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की दिशा में या नीचे की दिशा में बन सकता है या मोमेंटम दिखा सकता है। सो सबसे पहले यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट बिल्डअप करने दीजिएगा। ऑलरेडी मेरे हिसाब से मार्केट ने सपोर्ट बिल्डअप कर लिया है, बट ये इसे सस्टेन कर पाएगा या नहीं ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। सो सबसे पहले अगर मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम पे भी ले चलूँ तो अभी तक मार्केट ने कोई भी जोन हमें नहीं दिया है।
ना कि 5 मिनट्स, ना 15 मिनट्स, ना कि 1 आवर में। 5 मिनट्स में तो मैं अभी वेट करूँगा कि मार्केट मुझे कुछ भी यहाँ से इस तरह से जोन दे, उसके बाद मार्केट 200 आता है या 200 ब्रेक करता है। अगर फिर ये जोन का हाई मार्केट ब्रेक करेगा तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट बहुत आसानी से 4260 एंड अबव चला जाएगा, यानी मेरा टारगेट 4300 होगा। और अगर मार्केट यहाँ पे 4200 टच कर लेता है तो मैं वेट एंड वॉच करूँगा कि मार्केट नीचे जाएगा या दोबारा सपोर्ट लेने की कोशिश करता है या नहीं। पर अगर आप इसे भी देखने की कोशिश करो कि कल के दिन से यानी फ्राइडे के डे से मैं इसे एनालिसिस करने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पे 200 के आसपास बाइंग दिखूंगा और मेरा SL 4292 यानी 4192 के नीचे और मेरी बाइंग समवेयर 200 के आसपास रहेगी और टारगेट होगा 4260 एंड अबव। 59 का हाई क्रिएट किया था तो मैं 4260 अबव टारगेट रखने की कोशिश कर सकता हूँ। सो ये ट्रेड आपके ऊपर है, आप लेना चाहते हो या नहीं। बट मैं यहाँ पे ट्रेडिंग टिप नहीं देता हूँ, मैं यहाँ सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ और मेरा एनालिसिस मुझे क्या दिखा रहा है इसे एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।